हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण से क्वेश्चन 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है वनों का महत्व लिखिए। तो एकदम ईजी क्वेश्चन है, हम इसको ऐसे ही एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। वनों से हमें कई प्रकार के पादप उत्पाद एवं औषधियाँ प्राप्त होती है। वनों से हमें जंतु उत्पाद जैसे लाख, रेशम, मोम, शहद। अब ये लाख के कीड़े, ये रेशम के कीड़े से, ये मधुमक्खियों से हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाते हैं। वन भूमि के कटाव को रोकते हैं क्योंकि जड़ों द्वारा जमीन को बांध के रखते हैं और प्रदूषण, बाढ़ और वर्षा को भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और वनों से वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए हमें जीन कोश मिल जाते हैं। मतलब वनों में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों से हमें उनके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए से क्या होता है, जीन की प्राप्ति हो जाती है। अब अगला देखते हैं जाति विविधता से आप क्या समझते हो। तो जाति का मतलब तो जाति होगा और विविधता का मतलब होता भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना। ठीक है। तो जाति विविधता का अर्थ हुआ दुनिया भर में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रकार की नस्लों से। अब क्या होता है कि एक जाति में भी अलग अलग नस्लें होती है। मतलब एक जाति भी कई रूपों में पाई जाती है और ऐसे भी जीव जंतु की कई जातियाँ भी पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें जीव प्रजातियां विभिन्न रूपों में पाई जाती है जो रंग, रूप, आकार, व्यवहार, आवास आदि में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब सामान्यतः क्या होता है, जीवों की संख्या जब अधिक होती है तो आपसी संघर्ष और अनुकूलन के कारण क्या होता है, उनमें विविधता आती है जिससे अलग अलग प्रकार की जातियों का निर्माण होता है। जैसे अब भूमध्य क्षेत्रों में जाति विविधता अधिक पाई जाती है और भारत के मानसून क्षेत्रों में भी जाति विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला देखते हैं अति दोहन। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अति हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, और दोहन का मतलब होता है उपयोग करना। मतलब हम जब प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित, अनुचित और अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं तो यही कहलाएगा अति दोहन। अब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन फिर भी क्या करता है, मानव आवश्यकता से अधिक लालचपूर्ण तरीके से क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। मतलब उसको जीवन जीने के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक वो क्या करता है, उनका उपयोग कर लेता है प्राकृतिक संसाधनों का। यही अति दोहन का क्या है, महत्वपूर्ण कारण है, मतलब मानव का लालच। अब जैसे मानव द्वारा भोजन के अतिरिक्त वन्य जीवों का क्रीड़ा एवं मनोरंजन के लिए शिकार करना। मतलब पहले के ज़माने में तो क्या करते थे आदि मानव कि केवल अपने भोजन की प्राप्ति के लिए वन्य जीवों का शिकार करते थे, लेकिन जैसे जैसे क्या मानव का विकास होता गया, मानव ने अपनी क्रीड़ा, प्रतियोगिता, मनोरंजन के लिए भी वन्य जीवों का शिकार करने लगा, जिससे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गई, कम हो गई। और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, मतलब ऐसी चीज़ें जो जीवन जीने के लिए जरूरी तो नहीं बट ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए क्या करता है, वन संसाधनों से कई प्रकार की चीज़ें प्राप्त करना और उनसे अलग अलग चीज़ों का निर्माण करना भी इस कैटेगरी में आता है। जैसे आप एक तरह से देख लीजिए कि फर्नीचर भी इसी कैटेगरी में आएगा जिसमें लकड़ी का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है। ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थों का अनावश्यक उपयोग करना। मतलब मानव ने कई प्रकार की गाड़ियों का निर्माण करा है, मोटर गाड़ियों का, लेकिन मानव क्या करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की जगह क्या करता है कि अपने पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ करता है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में वो वेस्टेज पेट्रोल, मतलब पेट्रोल को वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसको भी अपन अति दोहन की कैटेगरी में रख सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण ही भविष्य में इनके समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो उम्मीद है आप तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।